भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में एक सर्वे कराया गया है और यह सर्वे में यह निकल कर आया है कि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उन सीटों में 39 सीटें भाजपा जीत लेगी और एक सीट जो है वो फंस रहा है। तो वह सीट कौन है? तो वह सीट है बिहार के पूर्वी क्षेत्र का किशनगंज सीट। उसी सीट से अभी भाजपा को केवल डर लग रहा है कि यह सीट हमारा गड़बड़ हो सकता है और उसके लिए कोशिश की जा रही है। और वह सीट इसलिए गड़बड़ क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। और इस सर्वे के बाद जो भाजपा है और ज़्यादा जोश में आ गई है और उसके बाद इसको 3 राज्य में तो तुरंत अभी जीत मिली है भयंकर। उसके बाद वो बिहार में भी राजनीतिक उलटफेर करने के चक्कर में है और उसका यह इरादा है कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी जैसे सरकार विरोधी जो रुख और रवैया होता है उसका सहारा लेकर नीतीश कुमार को सबसे पहले बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाए। और इसके लिए पूरे की पूरी भाजपा अपनी टीम IT सेल के साथ ही उतरेगी और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे और उनके जो कार्य हैं उसे जनता के सामने रख के नीतीश कुमार के कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। और साथ ही साथ भाजपा दूसरे मोर्चे पे जाति की राजनीति करते हुए, जातिगत खेल करते हुए नीतीश और तेजस्वी गठबंधन को चित करने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार की पार्टी के जो नेता है जो राजद से गठबंधन के खिलाफ है, या मुझे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी के पार्टी में रहना सही नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो कैडर वोट है वो घटता जा रहा है, असंतोष होता जा रहा है ज़मीन पर। यदि हम चुनाव में उतरेंगे जदयू और राजद की सीट से तो हमें नुकसान होगा। वैसे नेता कुल मिलाकर देखें तो भाजपा का हाथ पकड़ सकते हैं और इस तरह से भाजपा उन्हें अपने पार्टी में लाने के लिए लोभ भी दे सकती है, चाहे पैसे का हो या किसी और पद का हो। और इस कारण जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है उससे ज़्यादातर नेता दोनों तरफ भागेंगे, कुछ राजद की तरफ तो कुछ भाजपा की तरफ। अभी चूँकि गठबंधन है तो राजद की तरफ नहीं जाएंगे। राजद भी मौके का तलाश कर रही है क्योंकि उसे भी अपना मुख्यमंत्री तो चाहिए ही। और अगर इस तरह से पार्टी टूटेगी इधर से उधर, अभी जैसे ललन सिंह और एक और उन्हीं के अशोक चौधरी, इन दोनों में जदयू में जो खींचतान चल रही है, जदयू भी 2 खेमे में है, एक ललन सिंह का खेमा है, दूसरा अशोक चौधरी जी और नीतीश कुमार जी का खेमा है। नीतीश कुमार जी भी अब ललन सिंह की चालाकी को समझ रहे हैं कि वे क्यों राजद से गठबंधन के लिए क्यों और भाजपा से दूरी बना दिए। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर इतना खुश नहीं लग रहे हैं, वे भाजपा से खुद को करीब समझते तो हैं लेकिन राजद से उतना नहीं समझते क्योंकि यहाँ पे वैचारिक टकराहट का उनको डर रहता है और भाजपा इसी का फ़ायदा उठाना चाहती है। भाजपा भी समझ रही है कि अगर नीतीश कुमार को हम अपने में लेते हैं तो हमारी भी किरकिरी होगी और हम जो 3 राज्यों में अकेले अपने दम पे लड़े हैं उसी आधार पे बिहार में भी हम अपने छोटे और पुराने सहयोगियों के साथ ही रहकर सरकार बनाएं और नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दें। तो यहाँ पे अब 2 चीज़ समझ लिया आप। सबसे पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी को भाजपा तोड़ने के चक्कर में उसका जो बड़े और कद्दावर नेता है उसे अपने खेमे में लेने का, और दूसरा जैसे ही उसके बाद सरकार और पद में आएगी सरकार गिर जाएगी और 2024 में ही लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही राज्य का विधानसभा चुनाव भी करा सकती है भाजपा। बस अभी जो लोकसभा के लिए जो वो सर्वे करा रही है वह पूरा होने के बाद जब विधानसभा के लिए जब पूछा जाएगा आला कमान से तब जाके इस तरह का कोई निर्णय पार्टी ले सकती है। एक बड़ी कूटनीति होगी और राजनीति में कूटनीति तो सभी पार्टियां करती है और कोई भी करेगा ही, तो उसमें केवल फ़ायदा देखना होता है। तो देखिए कैसे कैसे होता है, क्या नीतीश जी की पार्टी टूट पाती है या भाजपा सरकार बनाने में सफल होती है या फिर से राजद मजबूत हो जाएगा और राजद भाजपा के बीच लड़ाई होगी। तो ये तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।